प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक लेसन लेके तैयार हूँ आपके साथ क्लास 12 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि पादप से आता है, इसमें से अच्छे खासे नंबर पेपर में दिए जाते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो थोड़ा सा जनन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया होती है जो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की एक क्रिया होती है। यह एक प्राकृतिक क्रिया होती है। जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन ये नर और मादा अर्थात पुष्पों में भी इसी तरह है। पुष्प में नर वर्तिकाग्र जो ये भाग ये लिखे हैं, ये भी लिखा हुआ है, ये नर भाग होते हैं, मादाएं हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां होती है, इसमें एक कायिक जनन होता है, कृत्रिम जनन भी होता है। तो हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला भाग है ये पुष्प है। देखिए पुष्प की आंतरिक संरचना ये क्या है आपकी? पुष्प की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये हमारा पुष्प की आंतरिक संरचना है। सबसे पहला भाग है पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन। देखिए ये हमारा पहला भाग है पुष्पासन। कह रहा है यह पुष्प का चौड़ा व फूला हुआ भाग होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये वाला भाग सामान्यतः किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, जो बाह्य दल के साथ जुड़ा होता है। ये पुष्पासन जो होता है ये हरे रंग का होता है। किस रंग का? हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। दूसरा है बाह्य दल। बाह्य दल क्या है? देखिए यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, ये हरे रंग का होता है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अर्थात जो पादप होते हैं जिनका पुष्पासन हरे रंग का है वे सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं, अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया ये भी करते हैं। फिर अगला हमारा है दल। दल क्या है? ये रंगीन होते हैं और सुगंधित होते हैं। जो ये वाला रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपके? ये बाह्य दल दल है। ये क्रमशः लाल, पीले, हरे नहीं गुलाबी अलग अलग रंग के होते हैं। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, भौरे हो गए, अन्य छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो दलों को देख करके ही पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। तब जाके जो भौरा होता है, मधुमक्खियां होती हैं, इसी का रस चूस करके शहद का निर्माण करती हैं। फिर है अंडाशय। ये जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? अंडाशय है। क्या कह रहा है? यह पुष्प का आंतरिक भाग होता है, यहाँ पर अंडे व्यवस्थित होते हैं। ये छोटे छोटे जो डॉट डॉट बनाए गए हैं ये अंडे हैं। इनमें ये जो भाग दिए बने हैं इनमें परागकोश, इसे परागकोश कहेंगे। इनमें छोटे छोटे परागकण होते हैं जो कभी कभी क्या होते हैं, खुद के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं तो निषेचन होता है। किसी किसी के होता है कि वो अन्य प्रक्रिया द्वारा, जैसे पर परागण कहते हैं, तो कीट परागण होता है, जल परागण होता है, पक्षी परागण होता है, वो हम आगे टॉपिक पे बात कर लेंगे। फिर है हमारा परागकोश। ये परागकोश में परागकण स्थित होते हैं या पुष्प का नर जनन भाग होता है। फिर इसमें छोटे छोटे, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये परागकोश की संरचना ऐसे होती है, ये एक कैप जैसे बना होता है और इनमें ही छोटे छोटे क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ये परागकण क्या करते हैं? पुष्प के वर्तिकाग्र से होकर के इसमें क्या होंगे? परागकण। तो ये पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए यहां से डॉट 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 ऐसे होते हुए सीधा कहां जाते हैं? अंडाशय में, और फिर जाके अंडाशय में पहुंच करके निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं। फिर है पूतंतु। जो ये वाला भाग है ये क्या है? पूतंतु। इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। यह एक पतला डंठल होता है जो परागकोश को सहारा देता है, अर्थात इसको थामे रखने का काम कौन करता है? परागकोश को पूतंतु सहारा देता है ताकि वो परागकोश मजबूती से खड़े रहे। जब बहुत तेज हवा चलती है या आंधी आती है या कोई पक्षी बैठता है या कोई कीट बैठता है तो परागकण उन्हीं के पंख में हवा के माध्यम से उड़ करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। तो यह क्रिया भी क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। ठीक है, चलिए हम आगे।
चलिए देखिए आगे, वर्तिकाग्र। अब हमारा ये भाग जो है, ये वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिकाग्र और वर्तिका। वर्तिकाग्र क्या है, यह पुष्प के शीर्षस्थ भाग, अग्रस्थ छोर, यानी ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। प्राय इसे कहीं कहीं मकरंद भी लिखा जाता है। वो मकरंद जो होते हैं वो ऐसे, देखिए ऐसे 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 संरचना होती ना, ये मकरंद भी कहलाते हैं। इनका कार्य भी होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित कराना, ताकि क्या वो सफलता पूर्वक से क्या करें, पराग कणों को अपनी ओर खींच सके। यहाँ पे लिखा है कि स्थित अग्रस्थ छोर पर स्थित होता है। वर्तिकाग्र का कार्य परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करना, यानी जब ये पराग कण निकल करके जाते हैं तो वर्तिकाग्र का काम होता है पराग कणों को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि उनको ग्रहण कर लेता है। फिर वर्तिकाग्र आता है, यह अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना है, अर्थात इसमें एक क्या नली होती है जिसे पराग नली भी बोलते हैं। यहाँ पे सॉरी भूल गया था लिखने के लिए, पराग नली। ये पराग नली होती है, पतली नलीनुमा संरचना होती है। इसका प्रमुख कार्य वर्तिकाग्र को समुचित ऊंचाई, यानी जितना ऊपर जाएगा पराग कणों को उतनी ही अच्छे से ये ग्रहण कर सकेगा, और ताकि पराग कणों को ग्रहण किया जा सके, अर्थात पराग कण यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र में जाएंगे। वर्तिकाग्र में पहुंच करके जब वर्तिकाग्र उसको ग्रहण करता है तो वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका से नीचे सीधा पराग नली जाती है, पराग नली से सीधा वो कहा जाता है, अंडाशय पहुंचता है। तब जाकर के क्या होता है, ये पुष्प का निषेचन भाग कंप्लीट होता है, तब एक नए पुष्प का निर्माण होता है। ये हमारा हो गया पुष्पी पादपों में लैंगिक, ताकि एक हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे पराग कणों में निषेचन तथा अगली भाग आएगा। धन्यवाद, वीडियो बने